नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में एक ऐसे प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है जो डायरेक्ट मेडिटेशन में यूनिवर्स से चैनल्ड हुआ है। ये मेरा कल आफ्टरनून का मेडिटेशन एक्सपीरियंस है और जिसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फॉर गाइडेंस। कल 5 एजेस गोल्डन स्टार गैलेक्टिक कॉस्मिक गेटवे ओपन हुआ है। ये गेटवे सभी के लिए अवेलेबल है, लेकिन इसमें जाने के लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ता है और आपके यूनिवर्स के द्वारा लगातार टेस्ट लेने के बाद ये गेटवे आपके लिए ओपन होता है। जब ये गेटवे ओपन होता है तो जो सोल क्वालिफाई कर चुकी हैं उन्हें इसमें एंट्री के लिए एक एंट्रेंस स्पिरिचुअल शील्ड, जिसे आप एज अ व्हीकल भी बोल सकते हैं, प्रोवाइड की जाती है, जिसके बिना इस गेटवे के अंदर एंट्री नहीं मिलती। बिकॉज़ ये पूरा ही प्रोसेस स्पिरिचुअल प्रोसेस है। ये मेडिटेशन में आप एक्सपीरियंस करते हैं, मीन्स आपकी सोल ग्रोथ का प्रोसेस है, आपके इनर यूनिवर्स का प्रोसेस है जो आपको एक्चुअल यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। जब ये गेटवे ओपन होता है तो यूनिवर्स खुद आपको कॉल करता है, आपको ये प्रोसेस सिखाया जाता है और उसके बाद आपको इस गेटवे में एंट्री मिलती है। इस गेटवे में एंट्री का मेन रीज़न आपके अंदर के फुल पोटेंशियल को बाहर लाना है। इट मीन्स आप इस गेटवे में एंटर करने के बाद अपनी सोल की फुल ग्रोथ तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ जितनी भी आप पावर्स अभी तक आपकी सोल गेन कर पाई है, आप उन पावर्स को सबकॉन्शियसली भूल भी चुके हैं। आपको उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। वो सभी इंफॉर्मेशन आपको इस गेटवे के अंदर प्रोवाइड की जाती है। आपको इस गेटवे में अंदर एंटर करने से पहले जो शील्ड प्रोवाइड की जाती है वो 5 एलिमेंट से क्रिएटेड है, 5 एनर्जी से क्रिएटेड है, 5 यूनिवर्सल एनर्जी से क्रिएटेड है। इस शील्ड को 5 एजेस गोल्डन स्टार शील्ड कहा जाता है, जिसमें आपको यूनिवर्स के थ्रू 111, मैं उसके लिए लेयर वर्ड यूज़ करती हूँ
क्योंकि लोटस में पेटल्स मुझे विजुअल होती हैं और स्टार शील्ड्स जब भी मुझे मिलती हैं तो उसमें मुझे स्टार के एडजेस ही नज़र आते हैं। विजुअल भी वही होते हैं, वर्ड्स भी मुझे वो ही क्लियर होते हैं। इसीलिए मैं एडजेस ही कहूँगी कि यहाँ पर जो लेयर्स हैं जिन्हें हम स्टार्स के एडजेस कहेंगे या तारों के कोने, तो वो 111 लेयर्स वाली होती हैं। और जब 111 लेयर्स आपकी कंप्लीट हो जाती हैं तो एक परमानेंट लॉक लग जाता है, या कहो यूनिवर्स के थ्रू लगाया जाता है, जिसे कोई भी नहीं खोल सकता। ये जो एनर्जेटिक शील्ड प्रोवाइड की जाती है, इसमें आपको विजुअल होगा कि स्काई से आपके फोरहेड से होते हुए मीन्स आपके सर से पीछे जाते हुए एनर्जी फील होगी, और वो गोल्डन कलर की एनर्जी, प्योर रियल गोल्ड एनर्जी, और वो आपके सहस्त्रारा से होते हुए आपके पूरे बैक को कवर करते हुए आपके नीचे सोल से होते हुए टो से टच कर राउंड करके आपके क्राउन चक्र के वहाँ तक कवर होती हैं। उसके बाद क्राउन चक्र के पीछे से एक लेयर निकलकर आपके टोज़ के नीचे से होते हुए सोल में नीचे फिक्स हो जाती है। फिर वहीं से उसके ऊपर से एक लेयर निकलकर आपके क्राउन चक्र में फिक्स हो जाती है। फिर आपके राइट हैंड साइड के बैक से मीन्स बैक सोलर प्लेक्सस चक्र से एक लेयर निकलती है और आपकी पूरी बॉडी को कवर करते हुए आपके पूरे फ्रंट पार्ट को कवर करते हुए लेफ़्ट हैंड साइड से आपके बैक में फिक्स हो जाती है, और उसके वहाँ से फिर एक और एड्ज निकलकर आपके राइट हैंड साइड में फिक्स हो जाती है। और ये प्रोसेस चारों तरफ से तब तक होता है जब तक आपकी 111 लेयर्स कंप्लीट नहीं हो जाती। जो लास्ट लेयर है वो आपके राइट हैंड साइड के बैक में जाकर फिक्स होती है, और आपके राइट हैंड साइड की साइड में ही उसे परमानेंटली लॉक कर दिया जाता है। और जब ये लॉक किया जाता है तो आपको टेलीपैथिकली मैसेज दिया जाता है कि अब इसको परमानेंटली लॉक किया गया है, और ये तब तक लॉक रहेगी जब तक कि आपके अंदर का पोटेंशियल बाहर नहीं आ जाता। इट मीन्स आपकी सोल ने जो भी सीखा है अब तक और जो आगे सिखाया जा रहा है वो सब आप रिकॉल नहीं कर लेते। आप जिस पर्पस से इस अर्थ प्लेन पर आए हो उस पर्पस को कंप्लीट करने के लिए आपको जिन जिन भी पावर्स की ज़रूरत है वो सारी पावर्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं। बिकॉज़ जब यूनिवर्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है तो आपकी डाइट चेंज हो जाती है, और जब भी यूनिवर्सल एनर्जी आपको रिसीव होती है उस टाइम आपको एक्सेस में प्रोटीन लेने का ऑटोमेटिकली मन करता है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप अपना प्रोटीन इंटेक, प्रोटीन फूड बहुत ज़्यादा कर दें और लिक्विड डाइट ज़्यादा पसंद करें। आपका कार्बोहाइड्रेट पहले के मुकाबले बहुत कम हो जाएगा, फ़ैट आपका कंज्यूम करना बहुत कम हो जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ आपको लिक्विड और वो भी मेनली प्रोटीन प्रोडक्ट्स आपको ज़्यादा पसंद आएंगे। अब प्रोटीन की कंजम्पशंस के लिए अब वो आपके ऊपर है कि आप
किस फूड को पसंद करेंगे। मीन्स आपका प्रोटीन खाने का मन ज़्यादा करेगा। आप प्रोटीन को अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित करेंगे और जहाँ तक हो सके आप लिक्विड में भी प्रोटीन युक्त भोजन को पसंद करेंगे। और जब ये शील्ड आपकी अनलॉक हो जाती है परमानेंटली, उसके बाद आपको इस पोर्टल में एंट्री मिलती है। साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी स्टार्ट हो जाती है। मैंने स्क्रीन पर एक फ़ोटो पिक्चर लगाई है जो 5 एजेस पेंटागन की ही है। उसका रीज़न भी यही है कि जब आपको ये शील्ड प्रोवाइड की जाती है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी भी इसी शेप में आ जाती है। आप मेडिटेशन किसी भी फॉर्म में करें, लेकिन ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी मूव होकर इसी फॉर्म में आ जाएगी। और जब ये प्रोसेस आपके साथ होता है, ये मूवमेंट्स अपने आप ऑटोमेटिकली यूनिवर्स के थ्रू कराई जाती हैं। जब ये प्रोसेस आपके साथ होता है, उससे पहले आपको बॉडी में एनर्जी सप्लाई एक्सेस में हो जाती है। आप उस एनर्जी को फील करते हैं कि हाँ, आपकी बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही है और उस एनर्जी की वजह से जो आपकी बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है। सेम ऐसे ही मुद्रा फॉर्मेशन होती हैं। ठीक इसी तरह से यूनिवर्सल ऊर्जा के थ्रू जब कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होती है, उसी ऊर्जा से हमारी मुद्राएं भी बनती हैं। ठीक वैसे ही ये प्रोसेस आपके साथ होता है और एनर्जेटिकली यूनिवर्स आपसे वो प्रोसेस अपने आप कराता है और आपको उस पोजीशन में, मीन्स फिज़िकली आपकी पोजीशन भी वैसे ही बनाई जाती है स्टार के रूप में। अगर कोई दूसरा पर्सन आपको उस टाइम देखेगा तो वो यही बोलेगा कि हाँ, इस बॉडी को देखकर ऐसे लग रहा है कि ये 5 एजेस स्टार है। इस स्टार शील्ड का जो बटन है वो प्योर गोल्डन येलो, मीन्स गोल्डन कलर का स्टार शेप का आपके जहाँ पर हार्ट चक्रा होता है ठीक उसके ऊपर होता है। और जो आपकी लाइट बॉडी होती है, आप उस लाइट बॉडी के ऊपर इस स्टार बटन को फील करते हैं। आपको तब ये बटन प्रेस करने के लिए बोला जाता है कि अब इस गोल्डन बटन को प्रेस करो। और जैसे ही आप इस गोल्डन बटन को प्रेस करते हो तो आप एक स्पिनिंग का अनुभव करते हो। आप एक्सपीरियंस करते हो कि जैसे फ़ैन मूव करता है ऐसे ही स्पिनिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये स्पिनिंग का एहसास आपको आपके क्राउन चक्र के पास से होना स्टार्ट होता है। धीरे धीरे पूरी बॉडी आपको मूव होते हुए नज़र आती है। इट मीन्स कि ये प्रोसेस आपके साथ हो रहा है, तो ये एक्चुअल में आपकी सोल का प्रोसेस सोल ग्रोथ के लिए हो रहा है। ये कोई इल्यूज़न नहीं है, ये कोई मेंटल या मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बहुत बार जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमें समझ नहीं होता और हमें लगता है कि शायद हमारे हेड में कोई दिक्कत हो गई है और हम ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं और मेडिकल्स के चक्कर लगाते हैं। वहाँ इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके साथ यूनिवर्स के थ्रू आपकी सोल ग्रोथ के लिए कराया जाने वाला प्रोसेस है। और आप बहुत ब्लेस्ड पर्सन हैं जो यूनिवर्स खुद आपको ये प्रोसेस करा रहा है, सिखा रहा है। और आपको थैंकफुल होना चाहिए यूनिवर्स को कि आपको उस टास्क के लिए चुना गया है जहां आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को सर्व करने के लिए रेडी हो रहे हैं। जब आप इस एनर्जी शील्ड को एक्सपीरियंस करते हैं, इस गेटवे को एक्सपीरियंस करते हैं, तो आपको बहुत डीप
और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर मैं वो ऐसी कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, बिकॉज़ वो आपको आपके सोल टास्क के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ उतना प्रोसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ जितना मुझे शेयर करने की परमिशन मिली है और मुझे शेयर करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ इस प्रोसेस के आगे जब आप गेटवे के अंदर एंट्री करते हैं तो आप बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस करते हैं और आपको इन्फॉर्मेशंस भी प्रोवाइड की जाती हैं। साथ ही साथ ऐसे पर्सन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है जिनका आपके सोल टास्क से रिलेशन है, चाहे आप उस पर्सन को जानते हो या नहीं जानते हो। इस अर्थ प्लेन पर जिस भी स्पेसिफिक पर्सन का आपके साथ सोल टास्क में कंट्रीब्यूशन है, उस पर्सन का स्पेसिफिक नाम और कैरेक्टरिस्टिक्स बताकर आपको आइडेंटिफाई कराया जाता है कि ये पर्सन है। आपको इस पर्सन से कनेक्ट होना है और उस पर्सन को भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है जिससे कि वो भी आपको आइडेंटिफाई कर पाए। इस तरीके के एक्सपीरियंस मेरे साथ पहले भी हुए हैं, लेकिन किसी कॉस्मिक गेटवे में जाने के बाद का एक्सपीरियंस ये मेरा पहला है। क्योंकि इससे पहले जो एक्सपीरियंस हुआ था तो वो मैंने आपके साथ एक वीडियो के थ्रू शेयर किया था कि एक नाम मुझे मेडिटेशन में बोला गया था, कुलसुम, और उसके 2 दिन बाद ही वो जो बच्ची है वो बोर्ड एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देने आई थी और वो स्पेशल चाइल्ड थी जिसे स्पेशल केयर की नीड होती है। तब जाके मुझे पता चला कि अच्छा मेरा सोल टास्क इस बच्चे के साथ है और इस बच्चे को जो भी हेल्प मुझसे चाहिए वो मुझे प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, साथ ही साथ वो टेक्निक सिखाई जाती हैं। यहाँ पर आपको आपके 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना सिखाया जाता है। साथ ही साथ आपको इन 5 एलिमेंट्स को यूज़ करके क्रिएशन करना सिखाया जाता है। आपको यहाँ पर क्रिएटर फॉर्म में लाया जाता है और आपको टास्क दिया जाता है कि अब आप क्रिएट करो अपना ऑन यूनिवर्स। और यहाँ आपको एक क्रिएटर की फॉर्म की पावर दी जाती है खुद का यूनिवर्स क्रिएट करने के लिए। आपने टैरो में क्रिएटर कार्ड के बारे में सुना होगा, सेम उसी पोजीशन में आपको लाया जाता है और आपको वो पावर प्रोवाइड की जाती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।